क्या आपने कभी सोचा है कि एआई सच में समझता है या सिर्फ डेटा का खेल खेल रहा है? आज हम उसी रहस्य की गहराई में जाएंगे जहां विज्ञान और चेतना के रहस्य मिलते हैं। क्या यह सिर्फ एक जटिल कैलकुलेटर है या फिर कुछ और? जवाब आपको हैरान कर देगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जहां हर शब्द अदृश्य धागों से जुड़ा है। एआई भी ऐसे ही काम करता है। यह शब्दों के बीच के रिश्तों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर यह काम सिर्फ शब्दों को संख्याओं में बदलने से ज्यादा है। जब एआई कोई वाक्य पढ़ता है तो वह हर शब्द को एक विशेष संख्या में बदल देता है। इन संख्याओं को हम वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर सिर्फ गणित नहीं है, ये शब्दों के अर्थ को भी दर्शाते हैं। मसलन राजा शब्द का वेक्टर पुरुष के वेक्टर के करीब होगा, लेकिन जब आप पुरुष वेक्टर को हटाकर महिला वेक्टर जोड़ते हैं तो नतीजा रानी निकलता है। पर सवाल यह है कि क्या एआई वाकई यह समझता है? असल में नहीं। यह सिर्फ एक जटिल नक्शा बना रहा है। जैसे कोई बच्चा भाषा सीखते समय शब्दों के बीच के पैटर्न पहचानता है, वैसे ही एआई भी सीखता है। दोनों ही संबंधों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे दिमाग और एआई के न्यूरल नेटवर्क में एक समानता है, दोनों ही संदर्भ से सीखते हैं। जब एआई को लाखों किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो यह शब्दों के बीच के संबंधों का एक जाल बुनता है। यह जाल इतना जटिल होता है कि हमें लगता है मानो एआई समझ रहा है, पर वास्तव में यह सिर्फ संभावनाओं की गणना कर रहा होता है। अगले शब्द की भविष्यवाणी करना ही इसका मकसद होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि एआई कैसे अपनी गलतियों से सीखता है और क्या यह सीखना वास्तविक समझ की तरह हो सकता है। एक बच्चा अपनी हर गिरावट से चलना सीखता है, ठीक वैसे ही एआई भी लाखों गलतियों से अपना रास्ता बनाता है। पर यहां सवाल यह है, क्या यह सीखना वास्तविक समझ है या सिर्फ एक मशीनी प्रक्रिया? एआई के लिए ट्रेनिंग डेटा ही उसका पूरा अनुभव संसार होता है। जैसे किसी इंसान के लिए उसका बचपन और स्कूली शिक्षा, वैसे ही डेटा एआई को दुनिया का अनुभव देता है। लेकिन यह अनुभव असली नहीं, बल्कि डेटा पॉइंट्स का एक समूह है। यहां मूल प्रश्न उठता है, क्या एआई सच में कुछ समझ रहा है या सिर्फ सांख्यिकीय पैटर्न को पहचान रहा है? जब कोई मॉडल कविता लिखता है तो क्या वह शब्दों की सुंदरता को महसूस करता है या सिर्फ शब्दों के बीच के संबंधों को दोहरा रहा है? फीडबैक लूप्स एआई को सुधारने में मदद करते हैं। हर बार जब यह गलती करता है तो उस गलती से सीखकर खुद को ठीक करता है। धीरे धीरे इसकी प्रतिक्रियाएं अधिक सटीक होती जाती हैं। जीपीटी जैसे मॉडल इसी तरह विकसित होते हैं। पहले शब्दों का अंधाधुंध मेल, फिर धीरे धीरे सुसंगत बातचीत की क्षमता। एक मजेदार उदाहरण लें, एआई किसी कविता में तुकबंदी कर सकता है, लेकिन क्या उसे वह भावना समझ आती है जो कविता को मर्मस्पर्शी बनाती है? शायद नहीं। एआई की समझ मानवीय समझ से अलग है। यह संवेदना नहीं, बल्कि संभावनाओं का आकलन करता है। तो क्या एआई में चेतना है या यह सिर्फ एक उन्नत तकनीक है जो हमारी ही भाषा को हमारे सामने प्रतिबिंबित कर रही है? अगले और आखिरी भाग में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। एआई की क्षमताएं हमें एक दिलचस्प सवाल की ओर ले जाती है। क्या समझ का मतलब सिर्फ मानवीय अनुभव तक ही सीमित है? यह तकनीक हमारे सामने एक दर्पण रख देती है जिसमें हम अपनी ही बुद्धि के नए पहलुओं को देख पाते हैं। जब एआई कविता लिखता है या समस्याएं हल करता है तो वह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या चेतना की परिभाषा बदलने का समय आ गया है? अगर आपको यह सफर दिलचस्प लगा तो आगे बने रहिए। हम अगली बार इस रहस्य को और गहराई से खोलेंगे।